ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज अक्षय तृतीया दिन है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था। और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थीं। इस संबंध में आज हम आपको ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी संबंध। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।